हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गए। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूँ वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैंने उस दिन आपको क्या बताया था, संविधान के मैंने 2 क्लास करवा दिए हैं। कितने क्लास? 2 क्लास करवा दिए हैं। यदि आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखी है तो आप लोग जाकर उस क्लास को जरूर देखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। क्या? संविधान का निर्माण। तो आप लोग थंबनेल को देखिए। यदि आप लोग उस पिछली वाली जो 2 क्लासें हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। मैंने कमेंट यहाँ पर उसका लिंक यहाँ पर पिन कर दिया है और वीडियो के लास्ट में भी आपको वह मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं संविधान का निर्माण। हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे संविधान सभा का गठन जो है वो 6 दिसंबर, कब? 6 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। अब इसका गठन हो गया तो हम कहेंगे इसकी पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी पहली बैठक। क्या? पहली बैठक। पहली बैठक। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी पहली बैठक हुई तो 2 दिन बाद। कब? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद इसकी पहली बैठक हुई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी पहली बैठक हुई। और इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो इसकी पहली बैठक हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? काउंसिल चेंबर में। कहाँ पर? काउंसिल चेंबर में। काउंसिल चेंबर में इसकी जो है पहली बैठक हुई थी। अब जब इसकी पहली बैठक हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष। अध्यक्ष हम लिखेंगे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर लिखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए सलाह किसने दी थी? सलाह दिया था जेबी कृपलानी ने। क्या? अध्यक्ष बनाने के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे सलाह किसने दिया था? तो सलाह दिया था जेबी कृपलानी। किसने सलाह दिया था? सलाह दिया था जेबी कृपलानी ने इनको अध्यक्ष बनाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली बैठक। तो अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई। क्या? दूसरी बैठक कब हुई? तो अब हम बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संविधान सभा की, यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे दूसरी बैठक। दूसरी बैठक। तो दूसरी बैठक जब हुई, दूसरी बैठक वैसे कब हुई थी? तो यहाँ पर हम इसका तारीख लिखेंगे। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। जब दूसरी बैठक हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है स्थायी अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कैसे थे? स्थायी अध्यक्ष थे। अब यह बात करते हैं कि यह बैठक कहाँ हुई थी, दूसरी बैठक? तो दूसरी बैठक भी दिल्ली में ही हुई थी। कहाँ पर? दूसरी बैठक भी दिल्ली में ही हुई थी। अब बात करते हैं कि दूसरी बैठक जब हुई तब इसके 2 उपाध्यक्ष भी थे। क्या? 2 उपाध्यक्ष भी थे। यहाँ पर हम लिखेंगे उपाध्यक्ष।
तो इसके दो उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन कौन थे? तो एक थे H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। एक थे H.C. मुखर्जी और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे V.T. कृष्णन। V.T. कृष्णन, ये थे दो अध्यक्ष। तो अब हम बात करते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरी बैठक। तीसरी बैठक। तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक कब हुई थी? तो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब? तो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरी बैठक हुई। अब तीसरी बैठक हुई तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश कर दिया। किसने? यहाँ पर हम लिखेंगे प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था? तो पेश किया पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो यह प्रस्ताव जो है स्वीकार कब किया गया था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वीकार। यह प्रस्ताव जो है स्वीकार कब किया गया था? यह प्रस्ताव स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। किसके द्वारा स्वीकार किया गया? किसने स्वीकार किया था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे संविधान सभा ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया था। जब यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसको स्वीकार कर लिया गया, तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें अनुच्छेद थे 8। कितने अनुच्छेद थे? तो 8 अनुच्छेद थे। यहाँ पर हम लिखेंगे अनुच्छेद कितने थे? तो 8 अनुच्छेद उस समय थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। यह जो दूसरी बैठक थी कहाँ? उसके दो उपाध्यक्ष भी थे। कौन कौन थे? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णन। अब बात करते हैं तीसरी बैठक की। तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? तीसरी बैठक में कब हुई थी? तो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करते हैं यहाँ की स्वीकार कब किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। जब संविधान सभा स्वीकार कर लिया गया तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें 8 अनुच्छेद थे। बात करते हैं संविधान के प्रारूप की। किसकी? संविधान के प्रारूप की। संविधान प्रारूप क्या है? इसका निर्माण किसने किया और इसको पेश कब किया गया? ठीक है, तो चलिए हम इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। बात करते हैं संविधान के प्रारूप की। किसकी? संविधान के प्रारूप की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संविधान का प्रारूप या संविधान का प्रारूप। संविधान का प्रारूप। तो संविधान का प्रारूप ने किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तैयार किया था। संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो तैयार किया था V.N. राव ने। किसने तैयार किया था? V.N. राव ने इसको तैयार किया था। अब बात करते हैं कि इसको पेश कब किया गया था? तो इसको पेश किया गया था अक्टूबर 1947 ईस्वी को। कब? अक्टूबर 1947 ईस्वी को। अक्टूबर 1947 ईस्वी को पेश किया गया था। जब संविधान का प्रारूप बना तब इसमें अनुच्छेद कितने थे? तो इसमें अनुच्छेद थे 243 थे। कितने थे अनुच्छेद? अनुच्छेद थे 243 और अनुसूचियां कितनी थी? तो अनुसूचियां थी 13। कितनी अनुसूचियां थी? 13 अनुसूचियां थी। अब बात करते हैं कि प्रारूप समिति तैयार कब हुआ। यहाँ पर हम लिखेंगे
प्रारूप समिति, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रारूप समिति जो है ये तैयार कब हुआ था? तैयार हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब यह संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हो गया तो इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाएगी। क्या? एक कमेटी बनाएगी जिसे मसौदा कमेटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी का गठन हुआ। यहाँ पर लिखेंगे कमेटी का गठन हुआ। कमेटी का गठन हुआ तो उस कमेटी का जब गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे और इसके 6 सदस्य भी थे। क्या? सदस्य। सदस्य कितने थे इसके? तो इसके 6 सदस्य भी थे, इसके 6 सदस्य भी थे। इस कमेटी को जो है मसौदा कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसौदा कमेटी भी कहते हैं। मसौदा की कमेटी, मसौदा कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को संविधान का प्रारूप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि प्रारूप समिति की प्रथम रिपोर्ट जो है कब पेश की गई। इसकी प्रथम रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम रिपोर्ट, प्रथम रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश की गई थी। जब यह रिपोर्ट पेश की गई तो इसमें कितने आर्टिकल थे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्टिकल थे 315। अनुसूचियां इसमें कितनी थी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुसूचियां इसमें कितनी थी? तो अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां इसमें थी। मैं आगे हो गई। प्रथम रिपोर्ट जब पेश की गई 21 फरवरी 1948 को पेश की गई। इसमें आर्टिकल थे 315, इसमें अनुसूचियां थी 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अब बात करते हैं सेकेंड रिपोर्ट की। इस सेकेंड रिपोर्ट जो है कब पेश की गई थी? यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को पेश की गई थी। इसमें जो है 3 बार वाचन हुआ। 3 बार वाचन हुआ। वाचन का मतलब क्या है? वाचन का मतलब रिपोर्ट को 3 बार पढ़ा गया। सबके सामने कितनी बार पढ़ा गया? 3 बार इसको जो है 3 बार पढ़ा गया। यहाँ पर हम लिखते हैं संविधान सभा में बहस कितनी बार हो? कितने दिन हो? बहस जो है 114 दिन हुई। संविधान सभा में बहस कितने दिन हुई? तो संविधान सभा में बहस 114 दिन बहस हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। सेकंड रिपोर्ट का पेश की थी तो 26 अक्टूबर 1948। 3 बार इसका वाचन हुआ। संविधान सभा की बहस कितने दिन हुई? तो 114 दिन जो है इसकी बहस हुई थी। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनली 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान जो है वो लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 नवंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो लागू कर दिया गया था। क्या? संविधान लागू कर दिया गया था। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया तब इसमें अनुच्छेद कितने थे? कुल अनुच्छेद थे 395। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। इसमें भाग कितने थे? तो इसमें भाग थे 8। अनुसूचियां कितनी थी? इसमें
तो इसमें अनुसूचियां थी 12। जब हमारा संविधान बन जो है वो लागू कर दिया गया, तो इसमें कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था, यानी कि इतने अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 5 लागू हुआ, 6, 7, 8, 9, 11, 324, 365, 366, 364, 395, 394, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 393, 393 और 379, इतने अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे। कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 11, 324, 365, 366, 364, 325, 395, 394, 393 और 379, इतने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो आप लोग ये जो वीडियो लास्ट में आई है, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। तो और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।